आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे हम टॉपिक लाए हैं वह महिलाओं में सेक्स हार्मोन, ठीक है ना। उसमें से समझेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या क्या कार्य है, ठीक है ना। इसके घट कम हो जाने से क्या हो सकता है, यह हार्मोन ज्यादा बनने से क्या हो सकता है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छा से समझते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बताएं जो यह एस्ट्रो है, जो हार्मोन है, यह महिलाओं में बनता कहाँ पे है। तो यह महिलाओं में बनता है ओवरी में, अंडाशय में। इसका जो निर्माण होता है, यह निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय। महिलाओं में अंडाशय की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 2, ठीक है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है। बट होता क्या है कि मेल के तुलना में महिलाओं में बहुत ज्यादा बनती है। इसीलिए कहा जाता है जो सेक्स हार्मोन है यह एक ऐसा हार्मोन है, तो फीमेल हार्मोन है। ऐसा है, फीमेल हार्मोन है। यही वजह है इसे कहा गया है, क्योंकि फीमेल में सबसे ज्यादा बनता है यह हार्मोन। कहाँ निर्माण होता है, तो यह अंडाशय में निर्माण होता है। अब आइए, एस्ट्रोजन हार्मोन प्रजनन स्वास्थ्य को यह भूमिका निभाता है। सबसे पहले अगर बात करेंगे, यह हार्मोन जो है फीमेल में यह स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा यह रोल निभाता है। दूसरा अगर बात करें हम लोग पॉइंट का, स्तन का विकास, स्तन का विकास शारीरिक बदलाव लाने में भी यह हार्मोन बहुत बड़ी जिम्मेदार है। स्तन का उभार आना, ठीक है ना, या उसके शरीर का जो संरचना होता है उसमें बदलाव दिखना, इसमें भी सबसे बड़ा जो रोल है, जो भूमिका है, वह कौन सा हार्मोन का है, एस्ट्रोजन हार्मोन। कहाँ निर्माण होता है, अंडाशय में, ठीक है ना। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, यह एक फीमेल हार्मोन है, ठीक। अगर हम लोग बात करेंगे शारीरिक बदलाव लाने में यह हार्मोन क्या है, मदद करता है। यह सेक्स हार्मोन भी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सेक्स हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को विकास करने में भी मदद करता है, ठीक है ना। सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब ये हो गया जैसे गर्ल्स में स्तन का उभार आना, ठीक है ना, ये सब इसका क्या है, तो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ये भी इस हार्मोन इसमें मदद करता है। जैसे हम लोग किसी को देखते हैं लड़का या लड़की को, तो कैसे पहचान जाते हैं वह गर्ल्स है वह लड़की है, और कैसे पता चल जाता है कि यह लड़का है, बॉयज है। तो ये भी कारण क्या है, इस हार्मोन का करामत है। अब देखिएगा, आपको ध्यान रखना होगा ये जो हार्मोन है बेसिकली 12 से 13 वर्ष के बाद, ठीक है ना, हार्मोन बनता है। 12 से 13 वर्ष के बाद मतलब प्यूबर्टी एज जो होता है वो बनता है। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो 12-13 वर्ष या 10-11 वर्ष में बिल्कुल दोनों समान दिखता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आप देखे होंगे। और 12-13 वर्ष के बाद ही दोनों में डिफरेंस पता चलता है कि ये गर्ल्स है और ये बॉयज है। क्यों, क्योंकि वो हार्मोन जो एस्ट्रोजन है ये इसी वर्ष प्यूबर्टी एज क्रॉस होने के बाद ही यह क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब मैच्योर्ड। वैसे देखा जाए अंडाशय में गर्ल्स के जो अंडाशय जो ओवरी होता है उसमें तो हार्मोन कई सारे रिलीज होते हैं, बट वह हार्मोन जो है इमेच्योर आता है, मतलब अपरिपक्व। लेकिन इस एज के बाद यह हार्मोन जो रिलीज होगा वह होगा कैसा, मैच्योर्ड, मतलब परिपक्व होता है। अच्छा, परिपक्व होने का मतलब क्या होता है, जैसे फर्टिलाइज कर सकता है उस तरह का हार्मोन को कहते हैं परिपक्व या मैच्योर्ड। तो ये बात समझ में आ गया। आगे थोड़ा सा हम अगर देखें और भी पॉइंट इसके बारे में, असंतुलन के प्रभाव, इस हार्मोन में अगर इम्बैलेंस हो जाएगा उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो अनियंत्रित या मासिक धर्म, अनियंत्रित या मासिक धर्म नहीं हो, ठीक है ना। अगर यह हार्मोन प्रॉपर रूप से असंतुलित है, इम्बैलेंस है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके मासिक धर्म पे प्रभाव पड़ेगा, मतलब नहीं हो सकता है। आगे अगर बात करें सेकंड पॉइंट, स्तन और गर्भाशय में गांठ होगा। जैसे स्तन जो होते हैं उसमें से गांठ टाइप का कुछ हार्ड हो जाएंगे। और क्या है, गर्भाशय में भी हो सकता है, ऐसा आ सकता है, यूटेरस जिसको कहते हैं, जहां पे बच्चा डेवलप होता है, ये गर्भाशय। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कम यौन इच्छा, मतलब सेक्सुअली जो है वो घट जाएगा, ठीक है ना। ये किसमें, तो ये हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण। नेक्स्ट अगर देखें तो वजन का घटना, शरीर का वजन जो है वहां भी घटने का कुछ प्रभाव दिखेगा आपको। नेक्स्ट है कमर और जांग में दर्द होना, ठीक है ना, जो कमर होता है, वेस्ट और थाई, यहाँ भी कुछ ऐसा पेन आपको कुछ फीलिंग होगा, ये भी इम्बैलेंस का कारण हो सकता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मासिक धर्म के दौरान कम या ज्यादा
रक्त का स्राव होना, ये भी इस हार्मोन के इम्बैलेंस यानी असंतुलन की वजह से हो सकता है। जब मासिक धर्म एमसी चलता है उस समय यह क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है या तो ज्यादा बढ़ सकता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन का देखिए क्या क्या उपयोग है, ठीक है। यानी असंतुलन होने से क्या क्या आपका बीमारी हो सकता है, क्या क्या समस्याएं आ सकती है। ब्लीडिंग भी आपका कम या ज्यादा होने की संभावना है। कब? इस मासिक धर्म के दौरान। ये हार्मोन के बारे में अगर हम बता रहे हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर देखें कब होता है एस्ट्रोजन लेवल असंतुलित, ठीक है ना। अब ये जो एस्ट्रोजन लेवल है यह देखें कब, जैसे हम लोग पढ़े असंतुलन का प्रभाव क्या क्या हो सकता है, लेकिन कब, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको बेसिकली ध्यान देना है, व्हेन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे यौवन के दौरान, ठीक है ना, मतलब जब 12 या 13 वर्ष के होंगे उस समय, ठीक है ना, ये जो हार्मोन है वह बनना स्टार्ट हो जाता है एक मैच्योर्ड के लेवल में, मतलब परिपक्व, ठीक है। और यहीं से आपको दिखेगा गर्ल्स और बॉयज में अंतर भी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस एज के पहले दोनों में कोई अंतर दिखता नहीं है, मतलब यह हार्मोन जो है वह रहता इमेच्योर। ये पॉइंट समझ में आ गया। ओव्यूलेशन के दौरान एस्ट्रोजन लेवल का बढ़ना ताकि शरीर गर्भावस्था के लिए तैयार कर सके। अब यहाँ पे ओव्यूलेशन का मतलब क्या हुआ? ओव्यूलेशन का मतलब ये हो गया कि अंडाशय से अंडाणु का बनना और बनकर रिलीज होना, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस, ठीक। क्यों? क्योंकि एक स्त्री या फीमेल में या गर्ल्स में अगर देखा जाए तो अंडाशय की संख्या 2 और वहीं पे बनता अंडाणु जिसको कहते हैं ओवम, ठीक है ना। और वो ओवम बनकर रिलीज होकर के आना फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब में, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। उसके दौरान यह जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल देख रहे हैं वह बढ़ना ताकि शरीर जो है वह गर्भावस्था के लिए तैयार कर सके। और आपको पता होगा कि जब गर्भावस्था के दौरान यह हार्मोन ज्यादा बढ़ना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे रहते हैं मदर के पेट में, गर्भाशय में, और वहां पे बच्चे को भी डेवलपमेंट होना है, और बच्चे को डेवलपमेंट होने के लिए यह हार्मोन वहां भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे बढ़ जाता है इसका लेवल। लेकिन यहाँ क्या बोले अगले पॉइंट कि पीरियड्स के दौरान यह हार्मोन का लेवल घट जाना। जब पीरियड चलता है, अब देखिए पीरियड जो चलता है सभी का डेट अलग अलग हो सकता है, वैसे अगर कॉमन डेट देखा जाए तो 28 दिन में पीरियड आता है, 26 या 28 दिन में, ठीक है ना। तो पीरियड के दौरान एस्ट्रोजन लेवल का घट जाना ये भी कारण हो सकता है। अब अगर आपको यह हार्मोन बढ़ाना हो तो क्या करना होगा, और अगर यह हार्मोन घटाना हो तो क्या करना होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको बेसिकली जानना है। तो अगर ये हार्मोन बढ़ाना हो तो आपको इसके लिए क्या क्या लेना पड़ेगा, जैसे दूध, मक्खन, घी या बीन्स इत्यादि, ये सब खाना पड़ेगा। और ये सब खाने से यह हार्मोन अगर कमी है तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। और अगर ये हार्मोन आपको घटाना हो, मतलब कि हार्मोन ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ हो और अब उसका लेवल घटाना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइबर युक्त खाना खाना पड़ेगा, सल्फर युक्त भोजन लेना पड़ेगा। तो फाइबर युक्त खाने का मतलब ये हो गया जिसे भी जिसमें रेशा वाला भोजन ज्यादा होता है, ठीक है ना, फाइबर युक्त में। और फाइबर युक्त में अगर देखा जाए रेशा वाला जगह ज्यादा हो तो इसका डाइजेशन बहुत आसानी से होता है, पाचन इसका बहुत ही क्लियर होता है, ठीक है ना। और पाचन क्रिया अगर बहुत अच्छा होगा तो लिवर सिस्टम भी बहुत अच्छा से काम करेगा। सब एक दूसरे से लिंक पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। पाचन तंत्र अच्छा होगा, लिवर सिस्टम सही होगा। पाचन क्रिया शुरुआत होता है मुख से, जबकि अंत होता है छोटी आंत में, ठीक है ना। ये ध्यान देना, हमारे शरीर का भोजन का पाचन में जो मदद करता है एक एंजाइम का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। और वही एंजाइम हमारे शरीर में हर जगह पाचन क्रिया होता है। अगर हमारे शरीर में एंजाइम नहीं बने तो पाचन की क्रिया समझिए असंतुलित हो जाएगा, अच्छा से प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा, ठीक। तो फाइबर युक्त खाना, सल्फर युक्त भी खाना पड़ेगा अगर ये हार्मोन का लेवल घटाना हो तो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सल्फर युक्त में क्या भोजन खाएं, यह हार्मोन मेरा बढ़ा हुआ घट जाएगा। तो सल्फर युक्त अगर देखा जाए तो ध्यान देना, यहां पे आ जाएगा प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन, ये सब में क्या होता है, सल्फर पाया जाता है। तो ये सब अगर खाते हैं आप तो यह हार्मोन अगर बढ़ा हुआ है तो घट जाएगा, लेवल घट जाएगा। तो हम आपको दोनों बता रही है, बढ़ाने के लिए क्या आपको खाना पड़ेगा
और घटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा। पूरा समझ में आ गया। एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में बेसिकली अब फीमेल हार्मोन है, मेल में भी होता है लेकिन मेल में क्या होता है बहुत थोड़ा सा पाया जाता है, बहुत कम होता है, इस वजह से इसको नाम दे दिया गया फीमेल हार्मोन। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे वीडियो और अगर चाहिए आप पे या जिस पर भी आपको चाहिए तो कमेंट करें और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल जो है वह साइंस विद उत्कर्ष, आप यूट्यूब में मारे, ठीक है, सर्च आ जाएगा। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि वहाँ तक भी ये जानकारी पहुँच पाए। थैंक यू।